अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेल वॉल। जैसा कि हमें पहले से पता है कि प्लांट सेल्स के बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल वॉल का नाम देते हैं। हमारे पास मेजर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स की सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। नंबर 1 प्लांट्स, जो कि किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 प्रोकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स या रेलिवेंट ऑर्गेनिजम्स, जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। एंड नंबर 3 फंजाई, जो कि किंगडम फंजाई से ही बिलोंग करती है। इन तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री उनकी सेल की क्या कहलाती है? सेल वॉल। लेकिन इन तीनों तरह के ही ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी। तो यहाँ पर आज हम सेल वॉल, जो कि मेजरली यहाँ पर प्लांट सेल वॉल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल वॉल का नाम देते हैं। प्लांट सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट होती है, बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। प्लांट सेल वॉल का मटेरियल साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज किया जाता है, देन इसको साइटोप्लाज्म के बाहर यानी कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इस मटेरियल को सेक्रीट यानी कि बाहर खारिज कर दिया जाता है। मटेरियल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जमा होता है और सेल वॉल की फॉर्म में आ जाता है। सेल वॉल की थिकनेस यानी कि सेल वॉल की मोटाई डिफरेंट प्लांट सेल्स में डिफरेंट हो सकती है। कुछ प्लांट सेल्स के अंदर यानी कि सेल वॉल की थिकनेस कम होती है और कुछ प्लांट सेल्स जिन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है प्लांट्स को, उनकी सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है। इसकी कंपोजिशन या इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सेल वॉल की मेन 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी वॉल, जो कि न्यूली ग्रोइंग सेल्स में सबसे पहले बनने वाली वॉल है, उसको हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं। देन कम्स दी सेकेंडरी वॉल। जब प्राइमरी वॉल बन चुकी होती है तो इनसाइड प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देन कम्स दी मिडिल लेमेला, थर्ड लेयर, जो कि 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है। तो एक दूसरे के साथ नेबरिंग प्लांट सेल्स कह लें, एडजॉइनिंग कह लें, या जुड़े हुए जो प्लांट सेल्स हैं उनके दरमियान में सबसे पहली जो वॉल बनती है, जो कि उनको आपस में जोड़ने का काम भी करती है, उसको हम मिडिल लेमेला का नाम देंगे। देन प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोसिस। प्राइमरी वॉल की यहाँ पर हम केमिकल कंपोजिशन का जिक्र कर रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल मेजरली दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा वहाँ पर पेक्टिन और हेमीसेलुलोसिस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं। ये तमाम डायग्राम्स अभी आगे आ भी जाएंगी, मैं आपको वहाँ पर दोबारा ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। Primary wall is a true wall and develops in newly growing cells. ट्रू सेल वॉल हमारे पास इनफैक्ट प्राइमरी वॉल है, जो कि उन सेल्स में डेवलप करती है जो कि न्यू सेल्स हैं और अभी उनकी ग्रोथ हो रही है। वहाँ पर जिस सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी पहले वो होगी प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की बात करेंगे। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सरफेस। प्राइमरी वॉल की इनर सरफेस के ऊपर यानी कि अंदर की तरफ जो वॉल बनती है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, और ये प्राइमरी वॉल फॉर्मेशन के बाद सेकेंडरी वॉल बनती है। यानी कि पहले प्राइमरी वॉल बनेगी, जब प्राइमरी वॉल बन चुकी है उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनेगी उसके बाद, प्राइमरी वॉल के बाद, एंड इज कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत थिक ज़्यादा मोटी भी होती है और रिजिड ज़्यादा सख्त भी होती है। सेकेंडरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स,
सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सेस हैं, क्यूटिन है, लिग्निन है, ये तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि सेकेंडरी सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं और मज़ीद टफनेस इसके अंदर कैसे होती है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल सिलिका एक्सेट्रा। देन प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में सेलुलोज की बजाय एक और मटेरियल मौजूद होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में स्ट्रेंथनिंग मटेरियल को हम पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन का नाम दे देंगे। यानी कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद नहीं होता, उसकी जो प्रोकैरियोट्स की वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किसके ऊपर मुश्तमिल है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन के ऊपर। पेप्टाइडोग्लाइकॉन के मॉलिक्यूल को ही हम उसका दूसरा नाम म्यूरिन रख देते हैं। देन कम्स द फंगल सेल वॉल, इसकी केमिकल कंपोजिशन भी प्लांट से मुख्तलिफ है और प्रोकैरियोट्स से भी मुख्तलिफ है। तो फंगल सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता है, वो भी पॉलीसैकेराइड की ही एक टाइप है लेकिन सेलुलोज से डिफरेंट है। अगर फंक्शन को देखा जाए, सेल वॉल क्या रोल प्ले करती है, तो सेल वॉल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक डेफिनेट शेप, सेल्स को एक मखसूस शेप प्रोवाइड करती है और सेल्स को ये रिजिड रखती है। ये अपनी जो शेप है उसको लॉस नहीं करते इन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट। जो भी मटेरियल्स सेल से अंदर या बाहर मूव करते हैं उनकी मूवमेंट में सेल वॉल किसी भी बैरियर, किसी भी रुकावट का काम नहीं करती। जैसा कि कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरना अलाउ करती है, कुछ सब्सटेंसेस को गुजरना अलाउ नहीं करती। जबकि सेल वॉल को देखा जाए कंपैरेटिवली, तो सेल वॉल एक बैरियर का काम नहीं करती, ये तमाम मटेरियल्स को अपने थ्रू पास होना अलाउ करती है। यहाँ पर जनरल प्लांट सेल वॉल की लेयर्स आपको दिखाई गई हैं। हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स के दरमियान में उन नेबरिंग प्लांट सेल्स को जोड़ने के लिए जो वॉल मौजूद है उसको हम मिडल लेमेला का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लूइश कलर में आउटर मोस्ट बाउंड्री मिडल लेमेला की नज़र आती है। दैट्स मीन इसके साथ अब कई दूसरे प्लांट सेल्स जो हैं वो जुड़े हुए होंगे। तो मिडल लेमेला एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करती है, जोड़ने के लिए डिफरेंट एडजॉइनिंग या नेबरिंग प्लांट सेल्स को। देन प्राइमरी वॉल आपको मिडल लेमेला के अंदर जो रेडिश कलर में नज़र आ रही हैं वो प्राइमरी वॉल है, जो कि न्यूली ग्रोइंग सेल में सबसे पहले बनने वाली वॉल को हम प्राइमरी वॉल का नाम दे देते हैं। देन रेडिश सर्कल के अंदर आपको सेकेंडरी वॉल की डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ सेकेंडरी वॉल से है, इसकी डिफरेंट लेयर्स से नहीं है। तो सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक भी होती है और ये प्राइमरी वॉल फॉर्मेशन के बाद इनर सरफेस टू द प्राइमरी वॉल सिंथेसाइज की जाती है। देन नेक्स्ट डायग्राम में हमें सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता चल रहा है। अपर मोस्ट जो निस्बतन थिन लेयर है वो हमें मिडल लेमेला की नज़र आ रही है। देन प्राइमरी वॉल के अंदर अगर देखा जाए तो आपको क्रिस क्रॉस फॉर्म में लंबे लंबे आपको ब्लूइश रॉड्स नज़र आ रही हैं, जो कि इनफैक्ट क्या है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं या सेलुलोज के फाइबर्स हैं। सेलुलोज यहाँ पर मेजर जो है वो कंपोनेंट है सेल वॉल के अंदर। अगर देखा जाए इसकी केमिकल कंपोजिशन को, सेलुलोज के अलावा आपको हेमी सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, पैक्टिन के मॉलिक्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं प्राइमरी वॉल के अंदर। यहाँ पर
2 ही चीज़ें हैं और जो मिडिल लेमेला है वहाँ पर आपको पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं। सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पर शामिल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल की मेन जो केमिकल कंपोजिशन है यहाँ पर वो दिखा दी गई है। आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टिल आपको अभी क्लियर नहीं हुई। थैंक यू। मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी टीचर अमारा अकरम कादरी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।